इस वक्त हम कन्नौज के सुप्रसिद्ध गौरी शंकर बाबा मंदिर में खड़े हैं और यहाँ पर इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। यहाँ पर एक अलग अलौकिक इसका इतिहास भी है। तो कन्नौज के ही जो वासी हैं हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर रोज दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या इतिहास है, क्या शिवलिंग में जो शिवलिंग है क्यों इतना अलौकिक है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश मिश्रा बीरू। अवधेश जी, जो ये शिवलिंग है यहाँ पर, इसको एक अलौकिक और अद्भुत शिवलिंग बोला जाता है। कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह का शिवलिंग नहीं है। पूरा परिवार इसमें विराजमान है। परिवार में कौन कौन लोग विराजमान है, क्या पूरा इतिहास है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, इसका इतिहास ये है कि देवी भागवत में इसका लिखा हुआ है कि जब सती हुई है तो उनका कान यहाँ पर गिरा है, जिससे कि इसमें अगर आप मूर्ति में देखेंगे तो इनका एक कान नहीं होगा। मूर्ति में भी बना हुआ है, एक ही कान होगा इसमें। और उसी से, और ये देवी भागवत में तीसरा वो स्थान है, देवी स्थान। इसको गौरी पीठ के नाम से जानते हैं। गौरी मुखी भी कहते हैं। गौरी मुख तो अब आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने कर दिया, क्योंकि इसके दूसरा भारतवर्ष में दूसरा कोई भी शिवलिंग इस तरीके का नहीं। बता रहे इसको खोदने की भी कुछ प्रयास किया गया था कि इसका था क्या है। हमारे बाबा तो बताते थे, कि एक लाला हरदिनी लाल सेठ हुआ करते थे, तो बाढ़ अंदर पानी घुस गया गंगा जी यहीं बहती थी पहले, यही घाट है। तो अंदर जब भर गया था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मूर्ति को ऊपर उठा दी। लेकिन जब उसकी खुदाई की तो 30 फीट के बाद में पानी निकलने लगा, लाल पानी निकला तो वो डर गए एकदम से। तो वो पहुँचे जाके हम यहाँ के पंडितों के पास में कि ये क्या करें इसका। तो उन लोगों ने कहा कि यहीं पे दाब। बताते हैं कि वैसे चौड़ा होता चला। और ये जो हमने अभी ये मंदिर का निर्माण हुआ है, ये सन 99 में हुआ है। इसके अंदर एक मंदिर है, वो मंदिर पुरातन मंदिर इसी के अंदर है, गुंबद इसके अंदर है। पुराना इतिहास है। हाँ, लेकिन ये जो चारों पिलर के ऊपर ये बीम डाल के ऊपर मंदिर दूसरा बना है, गुंबद दूसरा बना है। अच्छा बाबा, इतिहास की बात करें, यहाँ पर कहते हैं कि 1000 पुजारी किसके कार्यकाल में यहाँ पूजा करते थे? महाराज हर्ष के कार्यकाल में यहाँ पर 1000 पुजारी नियुक्त थे। वो मंदिर में भगवान की सेवा के लिए नियुक्त थे। वो मंदिर का स्वर्ण काल था। उसी समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भी यहाँ आया। यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य चारों पीठ के पीठाधीश यहाँ आकर के नत हुए। स्वामी स्वरूपानंद जी, स्वामी निरंजन देव जी, स्वामी वो क्या काची का कामकोट पीठ के कर्नाटक के, वो चारों शंकराचार्य यहाँ पर। और उन्होंने भी यही प्रमाणित किया कि ये सिद्ध पीठ है। ऐसा स्थान इस उत्तर भारत के अंदर दूसरा कोई नहीं। सावन का माह शुरू हो गया है, ऐसे में क्या महत्व है यहाँ रहता है? यहाँ लोग कितनी बड़ी संख्या में आते हैं, मुरादें पूरी होती हैं। अब ये तो कल सोमवार है, कल आकर के देखिए कितनी भीड़ आती है। भीड़ का तो यहाँ कोई शुमार ही नहीं। कल सुबह से 4 बजे 4:30 बजे से यहाँ आना शुरू हो जाएंगे और रात को 11 बजे तक भीड़ ही भीड़ चलेगी यहाँ पर। पूरे अच्छा वो रहता पूरे सावन भर, लेकिन सोमवार को सबसे अधिक रहता है। विश्व से आदमी आता है क्या यहाँ? नहीं, पूरे हिंदुस्तान से। विदेशी भी आते हैं जो यहाँ पर, तो यहाँ जरूर आते हैं। जैसा कहा पुजारी जी ने कि यहाँ पर विदेशी भी आते रहते हैं। हम लोग भी देखते हैं जब वो आते हैं तो यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कितना पुराना ये मंदिर है। ये मंदिर ह्वेनसांग के द्वारा लिखा गया। जब ह्वेनसांग आया था तब यहाँ ये मंदिर मौजूद था। उसी ने लिखा है कि 1000 पुजारी इनकी सेवा में नियुक्त। औरंगजेब का भी कुछ इतिहास है यहाँ का? नहीं, औरंगजेब का इतिहास का कोई इतिहास नहीं ना। वो यहाँ पर फारूक शेर जरूर आया था, लेकिन वो यहाँ तक आया या नहीं आया, इसके ये इतिहास में कहीं वर्णित है। लोगों की आस्था की बात करें तो कैसी है? अरे आस्था क्या, ये तो कन्नौज के महाराजा धीराज है भाई। इनके बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। कन्नौज के राजा हैं। इनके बगैर तो ना कोई शादी करता है, ना कोई ब्याह करता। पहला कार्ड इन्हीं को आएगा, पहले वो इन्हीं को बुलाया जाएगा, तभी हमारे यहाँ कोई काम अच्छे होते हैं। बाकी इनके बगैर तो कुछ है ही नहीं कन्नौज में। किस काल का बताया जाता है ये? अनंत काल का है। ये तो स्वयंभू है।
ये तो स्वयं इसका प्रमाणिक इतिहास तो हर्ष के काल से है। मैं जब 2007 में यहाँ पर आया था, मैंने पहले कवरेज यहाँ पर की थी, उस वक्त जो शिवलिंग का आकार था, मैंने पुराना वीडियो भी देखा है यहाँ पर, तो शिवलिंग का आकार बहुत छोटा था। आज शिवलिंग का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, तो क्या ऐसा है धीरे धीरे? भाई देखिए ना, हम लोगों ने पहले मेजरमेंट किया। मैं तो 16 साल यहाँ पे इसका अध्यक्ष रहा हूँ कमेटी का, लेकिन न मैंने कभी इसका थोड़ा सा भी फर्क दिया? कोई भी हमको तो फर्क नहीं, हमको तो बाबा एक ही से लगते हैं हमेशा। जब आते हैं उनके स्वरूप की बात करें, जैसे कहते हैं पूरा परिवार है, तो एक अद्भुत स्वरूप भी है। हाँ है। परिवार में कौन कौन लोग विराजमान है इसमें? इसमें गौरी का मुख है और जो लिंग है वो शंकर जी है, और बाई साइड दाहिनी साइड में गणेश जी का सीधा सीधा। तो पुत्र भी उनके? हाँ नहीं, गणेश जी तक है। अगर ये श्रृंगार धो दिया जाए और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए तो ये सारी प्रतिमाएं चेहरे के आसपास आपको दिखेंगी। हम लोगों ने देखा भी है, आधा अर्धनारीश्वर है, आधा पुरुष का चेहरा है, आधा महिला का चेहरा है, और बगल में गणेश जी हैं उसी चेहरे के बगल में। सिद्धपीठ भी बोला जाता है और शक्तिपीठ भी बोला जाता है। हाँ से दोनों ही है। अब आपको एक घटना सुनाते हैं। उन्नाव के एक सज्जन दिल्ली जा रहे थे, उनका कोई दिल्ली में जरूरी काम था, उनकी गाड़ी खराब हो गई, तो यहाँ बाईपास पे उधर जहाँ पर होटल ढाबे हैं वहाँ उन्होंने मैकेनिक को गाड़ी दी, तो उन्होंने कहा समय लगेगा, क्या करें? तो किसी ने कहा कि यहाँ मंदिर है गौरी शंकर बाबा का, दर्शन कर आइए। तो उनका कैसे जाएं? उस समय तांगे चलते थे, ऑटो नहीं चलता था। तो उसने कहा तांगा हम कर देते हैं, आप तांगे चले जाइए, उसी से वापस आ जाइए। तो यहाँ दर्शन करने आए, जिस काम के लिए जा रहे थे उन्होंने यहाँ पर उसकी प्रार्थना की कि महाराज हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो हम फिर आए, वो गए दिल्ली, उनका काम बन गया। उसके बाद सपरिवार वो यहाँ आए और उन्होंने 1 घंटा चढ़ाया, और जब वो दोबारा दर्शन करने आए तब हम लोगों को मिले, तो उन्होंने ये घटना सुनाई। तो हमने कहा बाबा तो ऑर्डर दानी है, आपने मनोकामना की, और उन्होंने वो हर साल, अब ये सावन आ रहा, किसी न किसी सोमवार को सपरिवार आएंगे। चलते हैं। इससे पहले एक किस्सा हमको भी याद आ गया। यहाँ के डीएम हुआ करते थे अनुज झा, बहुत बहुत मानते हैं। वो मंदिर में तब हम यहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो जब उनको अभिषेक करना होता था वो हमको खबर कर देते थे, सब व्यवस्था हो जाती थी। तो एक बार अभिषेक कर रहे थे पूरी फैमिली के साथ, उन्होंने हमको बताया था कि हमने एक मन्नत मानी, इसलिए हम करने आए थे। और आप विश्वास कीजिए, उनके साथ में जो था हमको नहीं मालूम, यहीं पे उनको खबर मिली कि वो काम पूरा हो गया, और उन्होंने दोबारा आने की बात कही हमसे, फिर दोबारा आए थे। और उनका शायद भाई था या कोई बुआ का लड़का या कोई PCS का एग्ज़ाम दिया था, उसमें वो सेलेक्ट हुआ था, यही उसकी खबर आई। वो पहले मान चुके थे। तो आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर, यहाँ पर वो शिवलिंग दिखाते हैं जो काफ़ी अलौकिक है और जिसकी जो महिमा है पूरे भारतवर्ष में है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर। तो पुजारी जी भी मेरे साथ है। पुजारी जी 1 मिनट इधर आ जाइए, इधर रोशनी ना जाइए, रोशनी, हाँ रोशनी ना जाइए, इधर रोशनी थोड़ा रोशनी। तो आपको दिखाते हैं शिवलिंग, और ये यहाँ पर पुजारी जी, रोशनी ना जाइए, वापस चेहरा आपको दीजिए ना, हाँ रोशनी हो जाइए। तो ये देखिए ये शिवलिंग है यहाँ पर। आपको शिवलिंग के जो पास का दृश्य उसको दिखाने से पहले जो पुजारी जी है यहाँ पर, उनसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी ले लूँ। यहाँ पर क्या नाम है आपका? पंडित मथुरा प्रसाद त्रिवेदी, बाबा गौरी शंकर मंदिर मुख्य पुजारी। पंडित जी, बड़ी इसकी महिमा है, पूरे देश में इसकी महिमा बोली जाती है कि इस तरह का जो शिवलिंग है पूरे देश में शिवलिंग है। क्या है इस तरह, क्या इतना अलौकिक है इसमें? ये जो है शिवलिंग जो है स्वयंभू शिवलिंग है, और शिवलिंग में जो है शिव जी का पूरा परिवार है। गणेश जी विराजमान है, माता पार्वती भी है, और यहाँ सती जी का कुंडल गिरा है इस नगर में, इसलिए इस नगर का नाम कांचनकुंड पड़ा और गौरी शंकर के नाम से विख्यात है। जो है कुंडल शिवलिंग में बना हुआ है माता जी का। अच्छा, जो कुंडल है, ये कुंडल क्या ये कुंडल आज यहीं पर गिरा है, कान गिरा था, इसीलिए जो है शिवलिंग में कान बना हुआ है। अच्छा, लोगों की आस्थाओं की बात करें तो कितनी आस्था है मंदिर के प्रति?
मंदिर के श्रद्धालु जो है देश से तो आते हैं, यहाँ काफी लोग विदेश से जो है दर्शन करने आते हैं। काफी दूर दूर से जो है प्रतिदिन भक्त आते रहते हैं। भगवान की जो है महिमा बहुत बड़ी है गौरी शंकर। अच्छा, राजा जयचंद की पुत्री का भी कुछ बताया जाता है कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया करती थी। हाँ, ये इतिहास में आया है, पहले जो है यहाँ आती थी। तो आपको अब आप दिखाते हैं आपको जो शिवलिंग है यहाँ पर, उस शिवलिंग की तस्वीर है। लोगों का ये मानना है कि जब इसमें ये जो आकृति बनाई गई है, जब ये कलर है, जब ये उतरता है तो ये आकृति बिल्कुल साफ दिखती है। आप देखिए यहाँ पर ये सामने गणेश जी हैं, शिव जी के पुत्र हैं, सामने गणेश जी हैं और सामने ये गौरी मुखी शिवलिंग है यहाँ पर। और जब सती हुई थी, माता जब सती हुई थी और उसके बाद शिव उनको लेके घूम रहे थे, उनके शव को लेके घूम रहे थे, तो कान उनका यहाँ पर, एक कान यहाँ पर गिरा था। तो तब से यहाँ पर इसको सिद्ध पीठ भी बोला जाता है और शक्ति पीठ भी बोला जाता है। तो इस शिवलिंग की एक अलग महत्व है। यहाँ पर जो लोगों की आस्था है, यहाँ पर देश से नहीं पूरे विदेश से यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं और सबकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। आप भी दर्शन कीजिए और मनोकामना मानिए। और अगर आपको समय मिलता है तो बाबा के एक बार आप जरूर दर्शन करिए। और आप भी यहाँ जब दर्शन करने आएंगे तो आप कभी बाबा मन मोह लेंगे। नित्य मिश्रा, एबीपी न्यूज़, कन्नौज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।